नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग महासंग्राम के एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला है वो है औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या है। तो औरंगाबाद शहर का नया नाम का बात करें तो संभाजी नगर नया नाम है। संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम है। फिर बात करें सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को के स्थापना की अगर बात करें तो 1945 में इसका स्थापना होता है। मुख्यालय इसका पेरिस में स्थित है। ठीक है। भारत अगर सदस्य का बात करें कि कब बना, तो भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1983 में भारत के अजंता और एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है तथा ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है और आगरा के किला का गोद लिया यूनेस्को ने। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये। पहली बार 1997 ईस्वी में ये गई थी और दूसरी बार 2003 ईस्वी में गई। लेकिन उतरते वक्त इनको पृथ्वी पर उतरते वक्त इनका प्लेन क्रैश होता है और इनकी मौत हो जाती है। ठीक है। तो ये 2 बार गई, 1997 में पहली बार और दूसरी बार गई 2003 में। ठीक है। कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे चलते हैं। यह कोलंबिया सैटेलाइट से ये गई थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला अगर प्रथम महिला का बात करें तो बेल्थोवा टेलेसोवा है। ठीक है। जो कि सोवियत संघ रूस की रहने वाली है। यह 1963 में बोस्टॉक 6 सैटेलाइट से गई थी। ठीक है। अगर 1963 की बात करें तो सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। फर्स्ट अध्यक्ष सीबीआई के डीपी कोहली थे और अभी वर्तमान में बात करें तो परवीन सूद इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। यह भी सोवियत संघ मतलब रूस का ही रहने वाला था। यह 12 अप्रैल 1961 को में गया था। यह प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला एक भारतीय थी जिसका नाम था लाइका। ठीक है। 1997 को ये गई थी। रूस के द्वारा इसे भेजा गया था स्पुतनिक सेकंड से। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो भारतीय था वो था राकेश शर्मा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का हत्या करवाया गया। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था। ठीक है। 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को गोद लिया था। ठीक है। यूनेस्को ने 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को गोद लिया। आगे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम का अगर बात करें तो 1955 में आया। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता से संबंधित कानून बनाई गई। ठीक है। अंतरिम सरकार का अगर गठन का बात करें तो 2 सितंबर 1946 को होता है। सॉरी, 2 सितंबर 1946 का अंतरिम सरकार का गठन होता है। नेतृत्व करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक है हमारे एक तरफ नाम और एक तरफ मंत्रालय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्र मंत्रालय से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करें तो गृह मंत्रालय एवं सूचना मंत्रालय से थे। राजेंद्र प्रसाद का बात करें तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से थे। बलदेव सिंह का बात करें तो रक्षा मंत्रालय से थे। लियाकत अली का बात करें तो वित्त मंत्रालय से थे। चक्रवर्ती राजेंद्र अंसारी का बात करें तो शिक्षा मंत्रालय से थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्रालय से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल का बात करें तो कानून मंत्रालय से थे। जॉन मथाई का बात करें तो रेल मंत्रालय से थे। CH भाभा का बात करें तो व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय से ये थे। ठीक है। संविधान सभा के 3 बैठक होता है। अगर पहला का बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। दूसरा 11 दिसंबर 1946 को होता है और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को होता है। फिर हम बात करें संविधान सभा का कुल कितना बैठक हुआ, तो 11 बैठक अभी तक कुल हो चुका है। ठीक है। संविधान सभा के बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल लगा। संविधान तैयार हुआ बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत का अगर हम बात करें तो 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था।
राष्ट्रमंडल का मतलब होता है जिन पर कभी न कभी अधिकार अंग्रेज किया है, उसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को होता है। मुख्यालय का बात करें तो इसका लंदन है। कुल देशों की संख्या इसमें 54 है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक का बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। फिर संविधान सभा का दूसरा बैठक का बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, तीसरा का अगर हम बात करें संविधान सभा का तीसरा बैठक का तो यह 13 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सभा के सामने पहली बार संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका जिसे कहते हैं उसका प्रस्ताव रखा था। संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को अपनाया गया। ठीक है, संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। इस समय 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। संविधान का अगर अंतिम बैठक का बात करें तो हमारा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे चलते हैं। संविधान में को लागू किया 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनाने के समय प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति तीनों एक ही समिति है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर थे, और स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर को लेकर कुल 7 व्यक्ति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में अगर बात करें महिलाओं की संख्या कितनी थी तो 15 महिलाओं की संख्या थी। संविधान सभा का पहला सुझाव एम.एन. राव ने दिया था, जो कि 1935 में ही दिया था। एम.एन. राव ने 1925 में यूपी के कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। संविधान का प्रथम बार प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने। ठीक है, बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था। आगे चलते हैं। संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फर्स्ट न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो नागेंद्र सिंह है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। विजया लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का बात करें तो द हेग में ये हमारा स्थित है। ठीक है, संविधान सभा के पहले बैठक में 211 लोग शामिल हुए, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, जिसमें 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 299 राज्यों से तथा 90 देशी रियासतों से थे। संविधान सभा का अंतिम बैठक का बात करें तो 24 जनवरी 1950 को होता है, जिसमें 284 लोग हस्ताक्षर करते हैं और एक जो है वो इनकार कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को जोड़ा गया। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत का बात कर रहे हैं तो 1954 में होता है। नोबेल पुरस्कार का बात करें तो 1901 में इसका शुरुआत होता है। राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया अपनी पुस्तक एक गीतांजलि से लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि को लिखा 1911 में। इसी में बंगाल का राष्ट्रगान अमर सुमार बांग्ला तथा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को प्रकाशित किया। जन गण मन सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्ष का बात करें तो पंडित विश्वेश्वर नारायण धर थे, और गाया किसने तो सरला ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये भांजी थी। वंदे मातरम का अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गीत है, जिसे लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का अगर बात करें किसमें चर्चा है तो आनंद मठ में इसका चर्चा। सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फर्स्ट अगर अध्यक्ष कौन थे तो रहीमतुल्लाह सैनी उस समय अध्यक्ष थे। फिर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को
को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था। सर नाइट की उपाधि को त्यागा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये जनरल आर डायर ने इस पर गोली चलाने की अनुमति दी थी। जालियांवाला बाग अगर स्थित है तो ये हमारा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। संविधान निर्माण के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले राष्ट्रपति, कुल 12 साल 3 महीना लगभग रहे वो राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पीएम मतलब फर्स्ट प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर। आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। बिहार के सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। आजाद शत्रु देश रत्न के नाम से जानते हैं राजेंद्र प्रसाद को। 1962 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 के दौरान राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का एक ऐतिहासिक फैसला 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से किया गया था। आगे चलते हैं। जिसमें महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। करो और मरो का नारा लिखा यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो था वो नेतृत्व कोई नहीं किया था, जिसे नेतृत्व बहीन कहते हैं। ठीक है, 8 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो बांकीपुर पटना में इनको बंद किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बात करें तो हजारीबाग में 1942 में नवंबर के दीपावली की रात वह जेल से भाग गए और धनुआ बनुआ के जंगल में आजाद दस्ता का उन्होंने गठन किया। जिस आजाद दस्ता या स्वतंत्रता ब्रिगेड का स्थापना किया। किसने? तो ये किए हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया लाला लाजपत राय, लेकिन लिखा उसे किसने? तो यूसुफ मेहर अली ने लिखा। 1933 में पाकिस्तान शब्द को भी दिया यूसुफ मेहर अली ने। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को यरवदा जो कि पुणे में स्थित है जेल, इनको आगा खा पैलेस में रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अगर बात करें तो 5 जून 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। प्रथम बार मरने उपरांत अगर बात करें तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला। ठीक है, ताशकंद समझौता का बात करें तो 1966 में हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत रत्न प्रथम महिला इंदिरा गांधी को मिला। ठीक है, प्रथम विदेशी का बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 से होता है। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, CR गोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। ठीक है, आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है, बाउली बचपन का नाम था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण शुरू किया उषा मेहता ने। रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को बिहार के 7 छात्रों ने पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराया। इनकार तत्कालीन DM ने WGR चरण ने गोली चलवा दी, जिसके कारण 7 की मृत्यु हो गई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया। अशोक स्तंभ के नीचे सत्य में जयते वाक्य लिखा है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अगर अर्थ होता है तो गुरुओं के समीप शिक्षा लेना। ठीक है, अगर उपनिषद की संख्या का बात करें तो 108 है। सबसे बड़ा अगर उपनिषद का बात करें तो बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। और सबसे छोटा का उपनिषद का बात करें तो मांडुक्यो उपनिषद। यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन कठोपनिषद में है।
नचिकेता बादशरवा का पुत्र है। झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का बात करें तो 3:2 है। ठीक है। एमडीएम का शुरुआत का बात करें तो 15 अगस्त 1995 से इसका शुरुआत होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत का निर्माता या अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कैस्पियन सागर इसका ट्रिक है। तारीख इसका ट्रिक है TARIK। टी से अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, ए से बात करें तो अजरबैजान, रूस आर से बात करें तो रूस, आई से बात करें तो ईरान, के से बात करें तो कजाकिस्तान। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झील का बात करें खारे पानी का तो सुपीरियर झील है। ठीक है। जो कि अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। विक्टोरिया झील जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच स्थित है। विक्टोरिया झील नील नदी के किनारे स्थित है। नैरोबी केन्या नदी केन्या के पास है। युगांडा कंपाल के पास है और तंजानिया डोडोमा राजधानी है। ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाल और केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है। आगे चलते हैं। नील नदी विक्टोरिया से निकलती है जो कि 666 किलोमीटर है। आसवान बांध का अगर बात करें तो नील नदी पर है। अरल सागर झील का बात करें तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। हयूरन झील का बात करें तो अमेरिका कनाडा में स्थित है। नील नदी आसवान शहर काहिर मिस्र की राजधानी है। ठीक है। फिर टंगानिक झील का बात करें तो तंजानिया में स्थित है। बैकाल झील का बात करें तो रूस में हमारा स्थित है। आगे चलते हैं। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है खारे पानी का। मालवी झील का बात करें तो मालवी और मोजाम्बिक के बीच स्थित मालवा झील है। मालवी की अगर बात करें तो लिलिंगवे राजधानी है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित झील है तो ये हमारा है सुपर मिशन है ENT इसका ट्रिक है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील जो कि शिकागो में है, ह्यूरॉन झील और अंटोरियल झील। ठीक है। आगे चलते हैं। सुपीरियर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है। ईरी झील जो कि ह्यूरॉन झील के पास स्थित है। यह केवल अमेरिका के में पानी स्थित है। ठीक है। महानदी की सहायक नदी का बात करें तो हसदेव नदी पर अमृत धारा परियोजना है। इसरो का बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि फर्स्ट अध्यक्ष थे और एस स्वामीनाथन जो कि वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंघ की अगर स्थापना की बात करें तो 1951 में होता पहला चुनाव। 1951 से 52 चला। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। प्रथम सर्वोदय योजना का बात करें तो 1950 में इसका होता है। अंत्योदय योजना की बात करें तो 2000 ईस्वी में होता है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झील है चोहलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी से निकलती है। तीस्ता नदी विवाद का बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता की सहायक नदी रंगित नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में संघाई हिरन पाया जाता है। संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाई जाती है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। आगे चलते हैं। पैंगोंग जिसे लेक कहते हैं लद्दाख में है। न्याक त्योसो झील का बात करें तो लद्दाख में स्थित है। मानसबल झील और अनंतनाग झील का बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील का बात करें तो बुलर झील, डल झील, नागिन झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड की प्रमुख झील का अगर हम बात करें तो राकस ताल झील, खुरपा ताल झील, नैनीताल झील, सात ताल झील, माला ताल झील, नौकुछी ताया ताल झील और देवताल झील सभी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। ताल जितना भी आएगा सभी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है।
सिर्फ दो को छोड़कर सूर्यताल और चंद्रताल को। ठीक है, सूर्यताल झील और चंद्रताल झील का बात करें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आएंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील चंद्रताल झील और सूर्यताल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील का बात करें तो हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। कोलेरू झील का बात करें तो ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख झील की अगर हम बात करें तो सांभर झील, राजसंबत झील, जयसंबत झील, लेक पिछौला झील, लूनकर नस झील और फतेह सागर झील और डिंडवाना झील, ये सभी राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलकित झील। उड़ीसा में हमारा चिल्का झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। फिर गोदावरी झील का बात करें तो 1465 में इसे की स्थापना होती है। ठीक है, वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। गोदावरी नासिक शहर के किनारे स्थित है। राजमुंदरी भी इसी के तट पर स्थित है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी है। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। पोचेरा जलप्रपात की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलवारम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के त्रिकाम्बेश्वर चोटी से निकलती है। ठीक है, सहायक नदी का बात करें तो सबरी, मंजरी, बेनगंगा, इंद्रावती, पूर्वा, वर्धा और प्राणहिता, ये इसके सहायक नदी हैं। आगे हम चलते हैं। इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। महानदी की सहायक नदियां बैतरणी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी, जोग नदी, जो कि उड़ीसा से बहती है। ठीक है, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। लिंगराज का निर्माण का बात करें तो याति केसरी ने करवाया था। भुवनेश्वर में ये स्थित है। केम्यू रंग केम्यू रंगमंच लोहे के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे के लिए बात करें तो वेल्डिंग छत्तीसगढ़ है। कुद्रेमुखी कर्नाटक है। सिंहभूम उत्तराखंड है। कर्नाटक का सूर्य मंदिर का बात करें तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण कराया था। ठीक है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। काला पेंगोडा भी इसे कहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 3 भगवान को समर्पित है, कृष्णा, बलराम और सुभद्र। ठीक है, उनकी बहन थी। फिर भगवान कृष्ण का रूप का अगर वर्णन है तो जगन्नाथ मंदिर में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग राजा चोल गंगदेव ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉफी की खेती को फैजेंडा कहते हैं। केसर की खेती को सेफ्रॉन कहते हैं। करेवा मिट्टी में श्रीलंका में होती है। फिर जम्मू कश्मीर का इतिहास कलहन के राज तरंगनी में है। कोसनार का सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में अपनाया। 1983 ईस्वी में ताजमहल, भारत का किला को और अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा को ये गोद लिया यूनेस्को ने 1983 में। फिर बात करते हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वास्तुकला स्थापित का स्वर्ण युग है। घर भवन का निर्माण करवाया। चित्रकला का सर्वयुग जहांगीर को कहा जाता है। मुगल काल का सर्वकाल अकबर को कहा जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सेटिस्फाई जिसे कहते हैं एंड कल्कुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा वैज्ञानिक सांस्कृतिक संस्था। ठीक है, 1945 में 1945 में यूनेस्को का स्थापना होता है। मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी किनारे स्थित है, अमेरिका में है। संविधान के संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहते हैं। ठीक है, अधिनियम का बात करें तो अधिनियम 3 है। अधिनियम धारा 19 भाग खंड 5 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कावेरी की सहायक नदी है भवानी, लोक पावनी, लक्ष्मीवती, सिस्मा, कबिनी, हेमावती, अमरावती और सुरबावती। ठीक है, और अर्कावती भी इसी के है। नदी हिल कर्नाटक से स्थित है। कर्नाटक का होंगेनकल जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में। भरचुक्की और बालमुड़ी दोनों तमिलनाडु में स्थित है और ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुचिकल जलप्रपात का बात करें तो कर्नाटक में है। बराही, ठीक है, कर्नाटक के बराही में। भारत का सबसे ऊंचा का बात करें जलप्रपात तो कुचिकल है। जोग अगर सापा कर्नाटक शरावती नदी है। ठीक है, गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है जो कि मांडवी नदी किनारे स्थित। हुंटू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित। बालमुरी जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी किनारे। ठीक है, होंगेनकल जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी किनारे। शिव समुद्रन जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी किनारे। पेनगंगा एमपी में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात का बात करें तो एमपी में नर्मदा नदी किनारे है। मेढा घाट जलप्रपात एमपी में नर्मदा घाट पर है। पायकार जलप्रपात है तो नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान चंबल में है। पूर्णास जलप्रपात का बात करें तो राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात का बात करें तो कर्नाटक में गोकक नदी किनारे स्थित है। बिहार जलप्रपात का बात करें राजस्थान जो कि ठोस नदी के किनारे स्थित है। मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मोलिंगला राष्ट्रीय उद्यान का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामेश्वर की पहाड़ी बिहार में स्थित है जो कि शिवालिक हिमालय की बूढ़ी गंडक में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में स्थित है। बागबगड़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी या पाइकार जल विद्युत परियोजना एमपी में स्थित है। तो इसी के साथ हमारा महासंग्राम का एपिसोड सेकंड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।